Children, we are back again in the prepositions part 5. आज हम लोग समझेंगे इन, विद इन एंड आफ्टर। इसमें बहुत सारा कॉन्फ्यूशंस है और कुछ बच्चे जो हैं बोले हैं सर आप जो हैं हिंदी में ज़रा एक्सप्लेन करें, तो इसलिए आज मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब देखिए आप इन, विद इन एंड आफ्टर सेंटेंस में कैसा काम कर रहा है। अब देखिए, आई शैल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 days। आई शैल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 days। यहाँ आपने आई एन इन का प्रयोग किया। इसका हिंदी क्या हो गया? मैं इस काम को 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा। और उसी जगह पर आप देखिए, आई शैल कंप्लीट द वर्क विद इन 5 days। यहाँ पर आपने विद इन का प्रयोग किया। इसमें हिंदी क्या हो गया? मैं काम को 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा। विद इन और इन। अब यहाँ पर इन और विद इन में फ़र्क क्या है, ये हमको समझना है। ये समझने का क्या है, मैं अपना काम को 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा, यानी कि आप 5वां दिन में जाकर ख़त्म कर रहे हैं। इन 5 days, यानी कि आप जो है 5वां दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सेंस क्या है, विद इन 5 days, यानी कि आप जो हैं 5वां दिन से पहले, यानी कि 4 दिन पर ख़त्म कर रहे हैं। विद इन यानी कि हम 5 दिन से पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना काम को। अपना काम को हम 5 दिन से पहले पूरा कर रहे हैं, यानी कि मैं 4 दिन में पूरा कर सकता हूँ। तो ये इन और विद इन में ये फ़र्क है। इन में आपने पूरा 5 दिन ले लिया और विद इन में क्या है, आप 5 दिन से पहले कंप्लीट किया और आप कंप्लीट करके जो है जा कर के अपना टीचर को दिखा रहे हैं कि हाँ मैंने काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ इन और विद इन का ये फ़र्क है, ये आप अपना समझ लें। उसके बाद अब देखिए, आई फिनिश दैट वर्क आफ्टर ही हैड गॉन। मैंने उस काम को पूरा कर लिया था जब वो जा चुका था। जब वो जा चुका था, यहाँ पर देखिए हैड गॉन। हैड गॉन V3, गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। हैड गॉन पास्ट पार्टिसिपल, वो हम लोग हैड का प्रयोग कर रहे हैं, वो जा चुका था। गॉन, तो यहाँ पर देखिए आई फिनिश दैट वर्क आफ्टर ही हैड गॉन। मैंने उस काम को कंप्लीट कर लिया था जब वो जा चुका था। अब उसके बाद आप देखिए, शी केम बैक आफ्टर 6 months। 6 महीने के बाद वो आई है। कहाँ से? कलकत्ता से हो, मुंबई से हो, या अपना पढ़ाई करके जो है वो घर आई है। आफ्टर 6 months, शी केम बैक आफ्टर 6 months। वो जो है 6 महीना के बाद, यानी 6 महीना पूरा करके वो जो है अपना लौटी है। अब इधर में आपने इन, विद इन, आफ्टर का प्रयोग आप समझ गए। अभी हम लोग समझेंगे अपॉन, ओवर और अबव। अब देखिए, द टाइगर जंप्ड अपॉन द शिप। ये अपॉन का मतलब हो गया एक मोशन, एक दौड़ कर जाना और हमला करना। तो अपॉन मतलब एकदम मोशन का एक यहाँ पर बात आती है, एक रफ्तार। तो रफ्तार के साथ जो है टाइगर शिप पर जंप किया, हमला किया। तो यहाँ पर अपने अपॉन का प्रयोग किया। उसके बाद आप देखिए, स्प्रेड ए बेडशीट ओवर द बेड। मान लीजिए आपके घर में बेड में चादर बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मान लीजिए अचानक कोई मेहमान आ गए और वहाँ पर आपके पापा क्या बोलते हैं कि स्प्रेड ए बेडशीट ओवर द बेड, यानी कि फटाफट चादर लाओ और बिस्तर के ऊपर जो है ढाक दो। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब
छितरा देना, फिरा देना, चारों ओर जो है चादर को खोलो और बेड के ऊपर जो है अपना स्प्रेड कर दो। तो स्प्रेड ए बेडशीट ओवर द बेड, ओवर मतलब ऊपर, यानी कि ओवर द बेड, बेड के ऊपर तो गद्दा है, गद्दा के ऊपर में ओवर। अब आगे देखिए, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द ट्रीज, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द ट्रीज, यानी कि बड़े बड़े पेड़ हैं उसके ऊपर से हवाई जहाज निकल गया। ओवर द ट्रीज, ओवर द बिल्डिंग, ओवर द टावर, तो प्लेन जो है बहुत ऊंचाई से उड़ती है। तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग हमको समझना है कि ओवर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल सेंटेंस से आपको समझाया जा रहा है, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द ट्रीज, यानी कि प्लेन कितनी ऊंचाई से उड़ती है और ट्रीज के ऊपर से उड़ गई, आपका बिल्डिंग के ऊपर से उड़ गई, आपका जो टावर है टावर के ऊपर से, यानी कि तमाम चीज़ के ऊपर से जो है प्लेन उड़ता हुआ आसमान से जाती है। अब आप देखिए, फैन वॉज मूविंग अबव, अब हम लोग अबव का प्रयोग कैसे करेंगे, अबव, फैन वॉज मूविंग अबव अस, तो अबव का मतलब ये हो गया सीलिंग। जैसे हम लोग जानते हैं कि सीलिंग में ही पंखा जो है लटकाया जाता है, सीलिंग फैन उसे कहा जाता है। सीलिंग में जो फैन को लटकाया जाता है उसे सीलिंग फैन कहते हैं, और जो दीवार में लटकाई जाती है, फिट की जाती है, उसको जो है वॉल फैन कहा जाता है। तो सीलिंग फैन जब ऊपर में घूम रहा है, जब ऊपर में आपको हवा दे रहा है, तो आपने क्या प्रयोग किया, अबव, ऊपर, अबव, ऊपर। पंखा जो है हम लोग के ऊपर में घूम रहा है, पंखा हम लोग के ऊपर में घूम रहा है। तो ये जो अबव भाषा है, अबव मतलब ऊपर, अबव अस देयर इज the ceiling of the building. The fan was moving above us. Fan is running above us. और over, the aeroplane flew over the trees, over the building, over the tower. तो इस तरह करके हम लोग जो है इसको प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो हमने आपको समझाया इन, विद इन एंड आफ्टर, या अपॉन, ओवर एंड अबव, एक दफ़ा में अगर न समझ में आए तो इसे बार बार आप वीडियो को देखें। थैंक यू।